नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। अब इन दोनों को पहले समझते हैं कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पहले पढ़ा है कि ये इस तरह की वेव हमारी होती है। और अगर आप साइन फंक्शन की बात करते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है ओरिजिन से। अगर कोस की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम जितना भी एम्पलीट्यूड होगा, मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड है ए या फिर आर, जो मर्जी मान लीजिए, तो वो वहां से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम साइन वेव ले रहे हैं इस तरह की। तो ये जो है वेव से ही, नाम से ही क्लियर है कि ये वेव वेलोसिटी है। कि जो वेव है, अब ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन की तरफ ये वी वेलोसिटी के साथ चल रही है। और इसको हम जानते भी हैं कि ये जो इसकी ये लेंथ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, लैम्डा। तो वी वेलोसिटी के साथ चल रही है। और अगर हम टी इसका टाइम पीरियड लेते हैं तो v और t जो है लैम्डा के बराबर हो जाता है। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि v वेलोसिटी के साथ टाइम पीरियड में चल रही है t जो है, तो एक वेवलेंथ जो है v और t के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, ये वेव की वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहती है इस तरह से विद टाइम, ये चल रही है। अब लेकिन अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, पार्टिकल जिनसे ये वेव बनी है, तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए इस तरह के पार्टिकल हैं जिनसे जो ये वेव बन रही है इस तरह से। तो ये हो गए उसके इंडिविजुअल पार्टिकल। अब ये वेव किस तरह से ट्रेवल होती है, जब पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है। ट्रांसवर्स वेव है, तो जो पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन होती है वो अबाउट देयर मीन पोजीशन होती है परपेंडिकुलरली। तो इस तरह से जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होती है पार्टिकल्स के द्वारा, और जो वेव है हमारी आगे की तरफ चलती रहती है। यानी कि डिस्टरबेंस पहले जो है ओरिजिन पर क्रिएट होती है और फिर उसके बाद जो है आगे वो ट्रांसफर होती चली जाती है। इसी को हम फेस लैग भी बोलते हैं कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ के पार्टिकल पर अगर ट्रांसफर हो रही है वाइब्रेशन, तो थोड़ा समय लेती है। तो पोजीशन और टाइम के साथ जो है, अगर हम बात करें, पार्टिकल के अंदर जो है ये वाइब्रेशन हमारी ट्रांसफर होती है। तो उसके साथ ही हम इसको निकाल सकते हैं कि जो हमारा जो गिवन पोजीशन पर फेस चेंज होगा या गिवन टाइम पर फेस चेंज होगा, तो वो हम अलग अलग से निकालेंगे पार्टिकल के लिए। वेव जो है वो इस तरह से मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जैसे कि हमने बात की v हमने कांस्टेंट वेलोसिटी हमने मान ली। तो वेव की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, y x t r sin 2 pi by t v t minus x plus phi नॉट। अब यहाँ phi नॉट क्या है, ये इनिशियल फेस होता है। इनिशियल फेस यानी कि कहाँ से जो वेव है हमारी स्टार्ट हुई है। अगर इनिशियल फेस को हम जीरो ले लेते हैं तो यही इक्वेशन जो है हमारी आ जाती है y x t r sin 2 pi by lambda v t minus x, यानी कि ये जीरो हो जाता है इनिशियल फेस। तो हम जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं वहीं से वेव चली है, समान रहे हैं, और ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब जैसा कि हमने बात की, जो पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है इस वेव के अंदर, तो वो विद पोजीशन हम निकालेंगे यानी x के साथ, और विद टाइम जो है हम उसको निकालेंगे। यानी कि एट एनी पोजीशन x अगर आप मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का विद टाइम। वेलोसिटी तो यही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप इसको जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई dt कर देंगे, यानी कि d यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। तो इसको हम मान लेते हैं uxt, यानी कि जो हमने वेलोसिटी मानी है पार्टिकल की एट एनी पोजीशन एट एनी टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद जो है जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई dt जो है यहाँ पर आ जाएगा r sin 2 pi by lambda vt minus x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, जो ये चीज है, ये लेफ्ट वाली चीज होगी, ये राइट वाली। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो यह साइन की जगह कोस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 pi by lambda into v, क्योंकि 2 pi by lambda into v ये के साथ ही t है। तो ये जाएगा, ये इक्वेशन हमारी 1 बन जाएगी। अब ये तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हमने निकाली है, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, d बाई डी एक्स आर साइन 2 बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, अगर यानी कि एट एनी टाइम निकालते हैं। पहले हमने एट एनी पोजीशन निकाला,
और फिर जो है एट एनी जो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम t के लिए निकाला कि फेस चेंज होगा विद पोजीशन x। अगर हम फिक्स पोजीशन ले लेते हैं यानी कि x ले लेते हैं, फिक्स्ड ले लेते हैं तो फेस चेंज होगा विद टाइम t, और अगर फिक्स वैल्यू ऑफ t ले लेते हैं तो फेस चेंज विद पोजीशन x होगा। तो वही चीज है, ये पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी, तो इसका भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2π/λ माइनस x जो है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये इसके साथ है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन बनती है सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट को हम डिवाइड कर देंगे सेकंड से, यानी कि फर्स्ट जो थी uxt बाय सेकंड से, इससे उसको डिवाइड कर देंगे जो कि आ जाएगी हमारा -v के बराबर आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इतनी। और यहाँ से अगर आप इसको निकालें, यानी कि आप इसकी वैल्यू को निकालें, ये क्या है पार्टिकल वेलोसिटी है, जैसे कि हमने बात की एट एनी पोजीशन एट एनी टाइम जो हम निकाल रहे थे। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है हमारी ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, और ये हमारी जो v है ये हमारी वेव वेलोसिटी है, ये वेव वेलोसिटी हो गई। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी है हम इससे देख सकते हैं कि ये जो है हमारी बराबर है माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी के, और इनटू जो प्रोडक्ट है वो है स्लोप ऑफ द जो वेव का कर्व है उसके, तो इसके ये बराबर होती है। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो हमारी दो चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है, वेव वेलोसिटी, और जो नेगेटिव स्लोप है वेव कर्व का उसके एट एनी पोजीशन जो भी आपने ली है गिवन पोजीशन और टाइम उस पर, तो इसके ये बराबर होती है। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होती है, तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।